मोदी के बनाए हुए रूल। हाँ क्या यही नफरत आपने- फैला रहा है, और क्या। नफरत फैला रहा है। हम तो हिंदू हैं ये देखो, लेकिन फिर भी हम हिंदू की तरफ नहीं हैं। मतलब मोदी जैसा आपको प्रधानमंत्री चाहिए यहाँ पे। आपने बोला कि नफरत बोल रहा हर है। जगह नहीं, आप इंडिया में रखिए, आप पाकिस्तान में जाके वहाँ भारत माता की जय बोलेंगे क्या, ये हम बताइए। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान ला कहाँ से रहे हैं? तो हम पूछ रहे हैं, आप धर्म की बात मत करिए। हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा वंदे मातरम के बारे में पूछिए, आप ये मत पूछिए हिंदू मुस्लिम। वंदे मातरम क्या है? धर्म की बात है कि देश की बात है? आप कहाँ पे हैं? आप अरे भाई लोग हैं जिनको बोलने में तकलीफ है, तो क्यों है तकलीफ? उनका मन, आप किसी के मन की बात नहीं जान सकते। आप मेरे मन की बात बता सकते? अरे ये राष्ट्र की बात है यार, मन की बात कहाँ से है? हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। नहीं है तो उसके लिए कानून लड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? खालिद अंसारी। आप क्या लगता है कि क्या वंदे मातरम को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ ऐसा भी तबका है जो बोल रहा है कि हम गला कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए, और क्या बोलना ही चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? शानू। यही कुछ लोग, कुछ ऐसे भी तबके के लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कुछ। हाँ वंदे मातरम से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ वंदे मातरम से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वही बात है ना। वो तो लेकिन है वो ही नहीं बोल रहे हैं कि इसमें एक छंद है जहाँ पर देवी देवताओं की थोड़ी बात की गई है। हाँ देवी देवताओं अलग है, वंदे मातरम बोलना अलग है। हाँ अब लागू हो गया है कि जो है 6 छंद है उसके पूरे छंदों को बोला जाएगा। 3 मिनट 10 सेकंड का ये अवधि है। ये हर शैक्षणिक संस्थान में, हर जगह, सिनेमा घर छोड़ के हर जगह इसको सबसे पहले गवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को लेकर के पूरा भौचाल आया हुआ है, पूरी राजनीति गरमाई हुई है। इसी में जो लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। आपको क्या लगता है जबरदस्ती थोपा जा रही है? ये जिस जगह बोलने की बात होगी वहाँ पे बोलेगा ना, यहाँ पे थोड़ी बोलेगा कि कहीं भी घूमने गया हो। हाँ हम ये बोले कि आप यहाँ पे बोलिए, हम ये नहीं बोल रहे थे। हम ये जानना है कि आप मानते क्या है, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसी में कुछ तबका निकल के आ रहा है जो बोला नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। जो इंडिया में रहते क्यों नहीं बोलेंगे, आप बताइए। हाँ। हमें तो नहीं लगता किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए वही वंदे चीज़ है, मातरम कुछ बोलने लोग में। ये राष्ट्र की बात करता है वंदे मातरम, कुछ लोग इसको धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, बोले धार्मिक गीत है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हमें तो नहीं लगता कोई बोलता है ऐसा। और आप लोगों को क्या लगता है वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए? क्या ये धर्म को लेकर के बात करता है या फिर राष्ट्र की बात करता है? ये ना धर्म की बात करता है ना राष्ट्र की बात करता है। जो लॉ फाइनल हो गया उसको हमको प्रोटोकॉल। राष्ट्र की बात क्यों नहीं करता है? आपने देखा होगा जब हमारा देश गुलाम था, ये वंदे मातरम ऐसी गीत है जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के रगों में ज्वाला भरा कि यहाँ से खदेड़ा गया अंग्रेजों को, अपने पैरों पे खड़ा हुआ गया, अपने बातों को रखा गया और उन लोग हटाया गया। तो फिर क्यों नहीं ये राष्ट्र की बात करता है? ये मैं सीधी सी बात ये कहूँगा, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। कोई छोटी कोई बड़ी, जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं बोलेगा, हमको नहीं, मैं बोलूँगा। सिंपल सी बात। लेकिन देश की बात हो रही है ना, अगर देश को, हमारी मिट्टी को वंदना करने की बात है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बोलने में? अब हमको यहाँ तो पे कोई तो बराबर दिक्कत होना नहीं पड़ेगा ना। है। जाहिर सी बात है, पहले देश। हाँ, पहले देश। वही एक तबका यहाँ पे मुस्लिम का है जिनके लिए पहले देश है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए पहले धर्म है। आपके लिए क्या है, पहले देश है धर्म है? धर्म की बात करके यहाँ पे लोगों को अलग मत करिए। ऐसे हम यूज कहाँ से लोग क्या हैं? कर रहा अरे, है? हम देश की बात कर रहे हैं भाई। वंदे मातरम धर्म की बात है कि देश की बात है? वो तो वही तो हम पूछ रहे हैं। आप धर्म की बात मत करिए। हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा वंदे मातरम के बारे में पूछिए। आप ये मत पूछिए हिंदू मुस्लिम। वंदे मातरम क्या है? धर्म की बात है कि देश की बात है? आप कहाँ पे हैं? आप अरे भाई हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमने पूछा कि वंदे मातरम देश की बात है कि धर्म की बात है? ये तो देश की बात है वंदे मातरम। तो हम वंदे मातरम का मुद्दा लेकर, हम हम वंदे मातरम का ही मुद्दा लेकर के आए, तो आप बोल रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं आप? यहाँ वंदे मातरम की बात नहीं, आप हिंदू मुस्लिम भी लेके आ रही ना। हिंदू मुस्लिम आपने, मुस्लिम आ रहा इससे है? पहले तो आपने यही कहा। क्या कहा? आपने यही कहा। ये बात है कि नहीं है वंदे मातरम? क्या कहा? ये हमने देश कहा की कि बात है। आखिरकार एक तबके को लेकर के, एक तबका जो है जिसको इसको बोलने से दिक्कतें क्यों बोलना है? चाहता है यहाँ पे अभी बुलवाइए, यहाँ पर सब एक बोलेंगे। शख्स है, अभी यहाँ पर एक शख्स है जिन्होंने एक जिन्होंने शख्स के बोला नाम कि बोलने नहीं से क्या बोलेंगे। होगा? आप यहाँ पे बोलिए, कौन नहीं बोलेगा वंदे मातरम? जाके बुलवाइए। अरे अभी तो एक थे, वो भी तो आप लोगों के बीच से ही थे, उन्होंने तो नहीं बोला। हो सकता है उनको दिल का दौरा पड़ रहा हो। अरे यहाँ पे दिल का दौरा पड़ रहा था बोलने में, वहाँ अच्छे भले बैठे हुए थे, हमें तो नहीं दिखा दिल का दौरा। हाँ? क्या बोल रहे हैं? देखने में आपको लग रहा है अच्छे हैं, हो सकता है अंदर से उनका कोई ब्लड प्रेशर हाई हो या लेकिन यहाँ तो नॉर्मली बैठे हुए थे। वो आपको नॉर्मली दिख रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं दिख रहे थे, आपको अरे दिख तो रहे थे ना। आप नॉर्मल दिख रहे हैं तो ये चीजें बताने में तो माइंडसेट की बात है। हाँ, कौन इंसान हिंदुस्तान में रह के कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के नहीं है? हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ वो नहीं इस्तेमाल कर रहा है? अगर जो उसके खिलाफ कुछ रिपोर्ट हुई तो क्या आपने मनमानी करता है? हिंदुस्तान की संविधान का सम्मान नहीं करता है?
अपना बेल नहीं करवाता है, अदालत नहीं जाता है, सब होता है। अब आप अलग अलग पूछ रही हैं, धर्म लेके उसमें बोल रही हैं। अभी आपने धर्म बोला, हमने कहा कि वंदे मातरम धर्म की बात है कि राष्ट्र की बात है। आपने कहा एक तबका मुस्लिम का, हाँ जो क्योंकि हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। कौन नहीं मानता है? आपके सामने आप नहीं थे शायद, अभी आप वीडियो, उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, ना बोले। लेकिन जब उनको नगर निगम से कोई सूचना मिलेगी वहाँ जाएंगे, बिजली बिल से सूचना मिलेगी वहाँ जाएंगे, अगर जो कोई क्राइम करते हैं तो वो थाने जाएंगे, अपना सब चीज तो हिंदुस्तान में करेंगे। आप कह रहे हैं ना, आप मान रहे हैं, वहीं पे उनका कहना है कि हम नहीं बोलेंगे। तो ये तो मानसिकता, घर में 5 लोग माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, 5 लोग एक माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। ये तो पूरा देश है। आप अलग अलग पूछेंगे तो अलग अलग अपना अपना जो है विचार रखेंगे। 5 लोग घर के सदस्य हैं, एक माँ बाप का एक ही तरीका नहीं मान रहे हैं। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर देश की बात आएगी, अगर एक मिनट, अगर देश की बात आएगी तो आपको नहीं लगता है कि सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए? देश पे अगर जो हम खुद मुस्लिम हैं, मेरा नाम फुरकान अली है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन देश की जब बात आएगी तो मैं सबसे पहले सीना तानने के लिए तैयार हूँ कि आओ। और हमारे हिंदुस्तान को, अगर जो हिंदुस्तान को कोई बुरा भी कहेगा, हमारे पास ज़मीन भी है, हम इस धरती माँ को जो है अनाज भी खाते हैं, सारी चीज़ें खाते हैं, फल खाते हैं, पानी लेते हैं, फूल पौधे लेते हैं, सुंदरता लेते हैं इस धरती से। ठीक है, हम इस धरती को भी मानते हैं। अगर जो कोई इसके खिलाफ जरा भी बोलेगा कि हम हिंदुस्तान ऐसी चीज़, हिंदुस्तान वैसा वैसा, तो मैं फौरन उसको जवाब दूंगा कि मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। तो मैंने यही कहा ना, किसी में एक तबका है जो बहुत गर्व से बोलने को तैयार है, लेकिन वही एक तबका वो भी है जो बोलता है कि हम नहीं बोलेंगे। एक तबका नहीं बोलेंगे। कुछ लोग हैं जिनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। अभी तो नॉर्मल लोग हैं, हम नहीं करेंगे, अरे हम नहीं। AIMIM के एक नेता है शोएब, उनका ये कहना है कि ना ही वंदे मातरम संविधान का हिस्सा है, ना ही राष्ट्रगान है। पहली बात तो उनको बता दें कि राष्ट्रगीत है। दूसरी बात, ये संविधान का हिस्सा भी 24 जनवरी 1950 को बन गया था। तो आखिरकार क्यों कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे गले पे छुरी चल जाएगी लेकिन हम नहीं बोलेंगे? तो ये तो उनकी मानसिकता है ना, उनकी इसी मानसिकता पे हम बात कर रहे हैं कि वही कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है। 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, तो जब हमारे स्कूल में देशगान होता, प्राइमरी था, सरकारी स्कूल, तो हम लोगों को ऐसे खड़े होना पड़ता था, भारत माँ की जय भी बोलते थे, बचपना था, सब करते थे। कोई हमको नफरत नहीं है। अब किसी की मानसिकता क्या है, अच्छा, आपको लगता है, देखिए, आप सही नहीं कर पाएंगे। नेता एक बात करता है तो कहीं न कहीं उस नेता को सुनने वाले कुछ लोग होते हैं। आपको लगता है कि नेता अगर उसकी बहुत लोग जुड़ जाएंगे, तो ऐसा नेता अगर ऐसी बातें करता है तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं एक स्पेसिफिक लोगों को भड़काने का काम कर रहा है? उसकी तरफ वो जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं है अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत देश है। आपको लगता है कि एक हेट स्पीच भी फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर कोई एक पॉलिटिकल लीडर है तो कहीं ना कहीं उसको सुनने वाले लोग होते हैं। अगर वो ऐसी बयानबाजी करता है तो कल को लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे और फिर ये जो नफरत की राजनीति, क्या लगता है, और नहीं बढ़ेगी आगे? तो वो तो सब में है, वो तो सब में है। कोई किस तरह से नफरत फैला रहा है, अपनी तरफ जोड़ रहा है, कोई किस तरफ से, ये तो सब नेताओं में है, हर पार्टी के नेता में है ये तो। अच्छा, उनका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है वंदे मातरम को ला करके। आम पब्लिक जो है, सारा हिंदुस्तानी जो सारा आम पब्लिक, यानी सारे, कोई बिरादरी जात नहीं, इन लोगों को खूब सोच समझ के और अच्छे से रहना चाहिए, एक भाईचारा बना के रहना चाहिए इस देश में। नेता लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करा नेता अच्छा विकास अगर जो कर रहा है तो उसकी तरफ जुड़ना चाहिए। और आज अगर जो नफरत वाली राजनीति कर रहा है तो उससे हटना चाहिए। कौन कर रहा है नफरत वाली राजनीति? आपको क्या लगता है? कोई बता रही है, उनको नेताओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। नेताओं के बारे में नेता आपको लगता हो जो कि नफरत बोल रहा है? नेताओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। हमारी जानकारी बस ये है, मोदी के बनाए हुए रूल, यही आप और क्या, हम तो हिंदू हैं ये देखो, लेकिन फिर भी हम हिंदू की तरफ नहीं है। क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा। अच्छा, अब क्यों नहीं है, क्या लगता है, क्या आपको भी दिक्कत है वंदे मातरम बोलने में? वंदे मातरम से दिक्कत नहीं, ना हमें हिंदू से दिक्कत है, ना हमें मुस्लिम से दिक्कत है, हमें दोनों से दिक्कत नहीं है। हम दोनों की तरफ। कैसे बोल रहे हैं कि ये नफरत, क्या ये वंदे मातरम का लॉ लाना और हर जगह पे स्टार्ट करना वंदे मातरम, क्या नफरत फैलाने की राजनीति है? मतलब मोदी जैसा आपको प्रधानमंत्री चाहिए यहाँ पे? नहीं, हमें क्यों चाहिए, हम क्यों पूछ, हम तो पूछना है कि जनता को क्या चाहिए। जनता का माइंडसेट लेने आया ना, हमारा थोड़ी माइंडसेट लेने आया कि हमें कौन चाहिए। वंदे मातरम करी देश के साथ। अभी आपने अंकल जी ने क्या बताया आपको कि हम तो देश बोल रहे हैं ना कि ये नफरत बोल रहे हैं। टॉप लेके क्यों दौड़ा रहे हैं आप? मेरे साथ चलिए यहाँ पे, जिससे मुझे वंदे मातरम। अभी आपने बोला कि जो ये सत्ता में जो सत्ताधीश हैं ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं,
तो वही बताइए ना कि किस तरीके से करें, क्या वंदे मातरम को ऐसे लॉफुल लाना, हर जगह पे लागू करना, क्या ये नफरत बोना है? हम यही पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं नफरत बोलना है। अभी आपने बोला कि नफरत बोल रहे हर हैं। जगह नहीं, आप इंडिया में रखिए, आप पाकिस्तान में जाके वहाँ भारत माता की जय बोलेंगे क्या, ये हम बताइए। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान ला कहाँ से रहे? हम पाकिस्तान लाए यहाँ पे? तो वहाँ पे जाके आप क्या भारत माता की जय, यहाँ के आदमी बोल रहे हैं ना, एक आदमी का आप टॉपिक लेके कि एक आदमी ने नहीं बोला। ये तो एक मिले ना, बहुत से लोग मिलते हैं हमारा, हम रोज भी कवर करते हैं, बहुत से लोग मिले। यही नहीं, लोग ही नहीं, कुछ नेता भी बोल रहे हैं कि हमारे गले पे छुरी चल जाए हम नहीं बोलेंगे। किसने नेता, कौन से नेता ने शोएब, बोला? AIMIM के नेता है शोएब, उनका कहना है कि हमारे गले पे छुरी चल जाए हम नहीं बोलेंगे। ये एक बीजेपी और RSS का प्रोपेगेंडा है। किसी ने छुरी अरे तो चलाया? कह रहे हैं ना कि अगर चल भी गया तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब कि बाई हुक और क्रुक कुछ भी कर लो आप, हम नहीं बोलेंगे, उनका ये कहना है। नहीं, वो उनके एक के ना बोलने से क्या होगा, एक के ना, इतने आदमी खड़े हैं, एक आदमी आ जाएगा उसमें ना बोल देगा तो उनके ना बोलने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, आप ये बताइए। अरे तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बोलने में तकलीफ है, तो क्यों है तकलीफ? उनका मन, आप किसी की मन की बात नहीं जान सकते, आप मेरे मन की बात बता सकते? अरे ये राष्ट्र की बात है यार, मन की बात कहाँ से है? हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। नहीं है तो उसके लिए कानून लड़ेगा ना। क्या कानून जब वो नहीं बोलना क्या लगता चाहती है, है। क्या दिक्कत होनी चाहिए? कुछ नहीं कह रहे हैं। बताइए भैया, नहीं, दिक्कत तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। बता दो। बताइए क्या वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? क्या ये राजनीति है कोई? क्या ये धर्म की राजनीति? क्या यहाँ पे लोगों के अंदर कुछ आक्रांताएं फैलाने की कोशिश की जा रही है? कहा जा रहा है कि RSS और बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है। नहीं, हर किसी का सिस्टम अलग अलग है। हाँ। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। हाँ। ये ऐसे ही है आजकल दुनिया तो। लेकिन अब तो ये लागू कर दिए कि हर किसी को बोलना पड़ेगा। इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोले कि दिक्कत है बोलने से। नहीं, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं आप बुलवा बोलना सकते। आप चाहेंगे? लागू करने से हाँ। हम तो बोलेंगे भाई। आप बोलेंगे ना? हाँ। क्या बोल के दिखाओ। वंदे मातरम। बोल तो दिए। वही हम बोले कि इसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भाई जब ज्यादा सही रही है। हाँ। नहीं, टॉपिक ना बचिए कोई, समझ लो कि नहीं? टॉपिक क्या लागू कर रहे, उसके बाद कानून इनके पास कोई टॉपिक है नहीं। कानून लागू कर रहे, मैम बता रही है। हाँ। ऐसे नहीं, कौन- क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे हैं आप? टॉपिक नहीं है भाई, हम तो यही टॉपिक लेकर आए। सुनिए तो, जा कहाँ रहे हैं? यहाँ बोलने में आपको बोला नहीं जा रहे, पीछे से आप पिचिंग कर रहे हैं। आप हद हाल है। अरे आइए ना, सामने बात करते हैं माइक पे, आ जाइए। नहीं भाई, ऐसा हद हाल है। नहीं है। हाँ बताइए भैया, कुछ बोल रहे थे आप? अरे उधर जाइए आप, रहने नहीं, दीजिए आप। वही हम बोल रहे हैं, क्यों दिक्कत हो रही है? अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या लगता है, क्या आपने मात्र की पूजा करना, वंदना करना दिक्कत है? नहीं, हम पूजा क्यों करेंगे, हम मुस्लिम हैं। अपने राष्ट्र की वंदना करना, नतमस्तक होना अपने धरती माता के सामने, क्या गलत है पाँच क्या? टाइम चूमते तो है अपने धरती को। हाँ। आप लोग चूमते हैं, बताइए। हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना। आपका वो प्रोसीजर है, आप कैसे अदा करते हैं अपनी चीजों को, हमारा अलग प्रोसीजर है। हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना कि धरती माता के सामने नतमस्तक होना क्या दिक्कत है? आप उधर जाइए, छोड़िए आप। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हलीम नाम है। क्या लगता है, क्या कोई दिक्कत हो सकती है वंदे मातरम को बोलने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। बोल के दिखाइए एक बार। वंदे मातरम। ठीक है, आप बोलिए। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जिनको बोलने में दिक्कत है। क्या लगता है, क्या ऐसी दिक्कत? बोलते हैं कि ये एक भगवान, किसी भगवान के पक्ष में है, तो हम अपने अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना नहीं कर सकते, किसी और के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते, ऐसा है क्या? मुस्लिम वंदे मातरम इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि क्या है बोलने